बिल्कुल कक्षा के अनुसार चल रहा है। हर कमरे के अंदर हमने एक एक डिजिटल मोड के लिए टीवी एलईडी दे रखा है, ग्रीन बोर्ड और एक एक एलईडी या टीवी बॉक्स जो हमारे पास है। हर कक्षा के अंदर मतलब डिजिटल सुविधा हमने दे रखी है बच्चों को दोनों माध्यमों से। आप सभी को नमस्कार। जेसीएन न्यूज 18 के सभी दर्शकों का मैं नेहा मार्टी स्वागत करती हूँ। और आज आपको ले चलते हैं एक ऐसे विद्यालय में जहां पर बच्चों को जरूरत की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल डूमरखां, जहां जाते ही आपका दिल खुश हो जाता है क्योंकि सुंदर व्यवस्था यहां पर की गई है। खुला वातावरण बच्चों को यहां पर दिया गया है। यहाँ के कल्चर एक्टिविटी टीम लगातार राज्य स्तर पर प्रथम स्थान भी ले चुकी है। ये देखिए बच्चों के सारी की सारी उपलब्धियां यहाँ पर दर्शाई गई हैं। और ये है मुख्य अध्यापक का कार्यालय, जहाँ पर आप अंदर जाते हो तो महापुरुषों के चित्र आपको नजर आएंगे और अनेकों ट्रॉफियाँ इस बात की गवाह हैं कि विद्यालय कितनी उपलब्धियां हासिल कर चुका है। आइए यहाँ के अध्यापकों से बातचीत करते हैं और जानते हैं इस विद्यालय में ऐसी क्या खासियत है कि आसपास के गांव के लोग भी अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आते हैं और अच्छा बेहतर परिणाम लगातार इसकी चलते हैं। स्कूल के अंदर ऐसा क्या है कि लोग दोबारा से फिर से गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ, गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ दौड़ने लगे? सबसे पहले मैं यहाँ स्वागत करता हूँ चांदीराम जी, आपकी जेसीएन न्यूज का हमारे विद्यालय के अंदर पहुंचने पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, इस्तकबाल। हमारा जो एक विद्यालय है यहाँ ग्रामीण अंचल के अंदर बहुत सारी सुविधाएं अपने आप में समेटे हुए है। हमारा यहाँ अनुभवी स्टाफ और जो अध्यापकों का आपसी तालमेल है, एक गांव का जो सुखद माहौल है, इसके अंदर हम बच्चों को लगातार हर क्षेत्र के अंदर आगे लेकर जा रहे हैं। विशेष रूप से कल्चरल के अंदर यदि मैं बात करूं, 22-23 से हमने एंट्री की थी कल्चरल प्रोग्रामों के अंदर। हमारे बच्चे कल्चरल प्रोग्राम में स्टेट लेवल पर झंडे गाड़ कर आए हैं। जो बॉयज का ग्रुप डांस था वो स्टेट लेवल पर सेकंड और सोलो डांस स्टेट लेवल पर फर्स्ट। जबकि आपको मैं बताना चाहूंगा कि स्टेट लेवल पर जो प्रतियोगिताएं होती है वहां प्राइवेट विद्यालय पूरे हरियाणा से वो भी पार्टिसिपेट करते हैं और एक हम ग्रामीण अंचल से लेकर बच्चों को गए गवर्नमेंट विद्यालय से, तो हम वहां पर पहले ही साल 2 पोजीशन लेकर आए। नेक्स्ट ईयर फिर हम 23-24 के अंदर बच्चों को लेकर गए वहां। बॉयज हमारा ग्रुप डांस सेकंड रहा, बॉयज एकल भी सेकंड, और 5 पोजीशन हमारी पहले ही साल वहां 23-24 के अंदर विद्यालय की आई। कोई ऐसा विद्यालय नहीं था मेरे ख्याल से जो स्टेट लेवल पर 5 पोजीशन लेकर आया हो, जिसके अंदर गवर्नमेंट विद्यालय और प्राइवेट विद्यालय सभी इंक्लूड थे। हमारे विद्यालय का वहां काफी मान सम्मान भी हुआ, बच्चों ने हमें काफी ऊंचाई पर पहुंचाया। 25-26 के अंदर फिर हम पहुंचे, बॉयज हमारा सोलो डांस वहां थर्ड रहा। उसके बाद कल्चरल फेस्ट का प्रोग्राम 24-25 का जो कल्चरल फेस्ट प्रोग्राम था, गर्ल्स पार्टिसिपेट करती है, सेकंड और थर्ड हमारी 2 पोजीशन वहां रही। अब की बार जो ग्रुप है डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा कल्चरल फेस्ट का फर्स्ट पोजीशन थी और ग्रुप डांस जो था उसमें हमारी सेकंड पोजीशन। फिर हम बच्चों को लगातार कल्चरल के अंदर आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरह एजुकेशन की बात करूं मैं तो यहाँ हम नवोदय विद्यालय की और सैनिक स्कूल की तैयारी भी बच्चों को 5वीं कक्षा के साथ साथ करवाते हैं। लगातार 2 वर्षों से नवोदय विद्यालय में हमारे बच्चों का चयन हो रहा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उच्चारण ब्लॉक से मैं बात करूं तो पिछले साल 2 बच्चियों का एडमिशन हुआ था, एक प्राइवेट विद्यालय से थी और एक हमारे विद्यालय से थी, जिसकी तैयारी हम यहाँ खुद करवाते हैं। अब की बार भी हमारे स्कूल से एक बच्ची का एडमिशन नवोदय विद्यालय में हुआ है, जो बड़े गर्व का विषय है। बहुत मेहनती स्टाफ है यहाँ। बाकी जो यहाँ एक्टिविटी हम बच्चों से करवाते हैं, हर कार्य जो करवाया जाता है बच्चों को एजुकेशन का, वो डिजिटल मोड में करवाया जाता है। हर कमरे के अंदर हमने एक डिजिटल स्मार्ट बोर्ड दे रखे हैं बच्चों को। पहले हम बच्चों को स्मार्ट बोर्ड पर और उसके बाद अपना ग्रीन बोर्ड या जो ब्लैक बोर्ड है उस पर बच्चों को कार्य करवाया जाता है। मतलब बच्चों का जो पिछड़े जो बच्चे, सरकार की एक योजना अभी चली हुई है कक्षा तत्परता कार्यक्रम,
जो 1.5 महीने के लिए चली गई। कई बार बच्चे क्या होते हैं, लोग एब्सेंटीज हो गए और हो गए, कुछ पिछड़ जाते हैं कक्षा में, तो उन बच्चों के लिए अब हमने अलग से प्रोग्राम चलाया हुआ है 1.5 महीने का। उन बच्चों को लेवल पर लाकर अगली कक्षा में, मतलब छुट्टियों के बाद उसी कक्षा के अनुरूप उनकी सिलेबस की तैयारी करवाई जाती है। स्वास्थ्य के प्रति यहाँ विशेष ध्यान रखा जाता है। बच्चों के लिए हमने यहाँ विद्यालय में ही एक किचन गार्डन तैयार किया हुआ, स्मार्ट किचन गार्डन, जिसमें हमने जो सब्जियां लगाई गई है वो सारी सब्जियां ऑर्गेनिक है। खुद स्टाफ है, मेंबर है और जो मिड डे मील वर्कर है अपनी मेहनत से सब्जियां यहाँ लगाती हैं, बच्चों को वही सब्जियां मिड डे मील में प्रोवाइड करवाते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति विशेष जागरूकता अभियान के तहत समय समय पर हमारे पास यहाँ डॉक्टरों की टीम आती रहती है, जो बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण करती है। जिस बच्चे में एचबी की या कोई कमी मिलती है तो उसका निदान यहाँ स्वयं डॉक्टरों की टीम के द्वारा समय समय पर किया जाता है। स्वास्थ्य, यदि मैं बात करूं स्वस्थ माहौल की शिक्षा का जो होना चाहिए, वो माहौल प्राइवेट विद्यालयों की बजाय हमारे गवर्नमेंट विद्यालयों में कहीं ज्यादा है। बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खुला वातावरण है और प्राइवेट स्कूलों में मैं देखूं तो एक मतलब बच्चों की एक बोरियस लाइफ है। सुबह बैग बच्चों का भर दिया जाता है बुकों से, जाते ही टीचर केवल उन्हीं के अंदर बच्चों को पूरा दिन डुबोए रहते हैं। यहाँ हम खेल खेल के माध्यम से बच्चों को करवाते हैं, लेकिन मैं पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक बार आए, हमारे विद्यालय की विजिट जरूर करें, हमारे विद्यालय का एक बार माहौल देखें। जो माहौल, जो इन्वायरमेंट यहाँ है वो आपको प्राइवेट विद्यालयों में नहीं मिलेगा। एक अनुभवी और योग्य शिक्षक हर प्रकार से मतलब बच्चों को सुयोग्य बनाने हेतु बच्चों का जो सर्वांगीण विकास है, हम उम्मीद करते हैं या गारंटी भी देते हैं इस चीज की, हम बच्चों को सर्वांगीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और साथ साथ उच्च संस्कार भी बच्चों के अंदर पैदा करते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे विद्यालय की एक बार जरूर विजिट की जाए और अपने बच्चों के दाखिले ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे विद्यालय में करवाए जाए, ताकि हम आने वाले समय में बच्चों को स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल या ब्लॉक लेवल, नेशनल लेवल तक भी लेकर जाएं, ताकि गांव का नाम रोशन हो और बच्चे हमारा अनुरूप काम करें। धन्यवाद। हमने विद्यालय की हर जगह को रिकॉर्ड करने का प्रयास किया और देखा क्या वाकई में ही विद्यालय में इतनी सुंदर सुविधाएं हैं। हमने यहाँ पर मिड डे मील का जो खाना बनता है उसको बहुत बारीकी से देखा, जहाँ पर सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा था। ये रसोई थी, ये देखिए एक एक बर्तन को बिल्कुल सलीके से और साफ सुथरे तरीके से रखा गया था। कहीं पर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी जिससे देखकर हम कोई आपत्ति कर पाते। निश्चित तौर पे जो यहाँ पर अध्यापक हैं बच्चों की हर सुविधा का ध्यान रखने में जागरूक हैं और समस्या सबसे बड़ी बाथरूम टॉयलेट की होती है। यहाँ पर हमने वॉशरूम को भी देखा, हर तरह से यहाँ पर साफ सफाई की गई थी। सुनिए अध्यापक क्या कह रहे हैं। सफाई 2 टाइम सफाई होती है, आधी छुट्टी के बाद और आधी छुट्टी से पहले, सुबह मॉर्निंग में। वेरी गुड। साफ सफाई में मतलब हाइजीनिक के मामले में पूरा ध्यान रखा जाता है बच्चों का। लैट्रिन वगैरह की सेकंड दिक्कत हो क्लास के जाती लिए है। छोटे बच्चों के लिए, बॉयज गर्ल अलग अलग हैं दोनों के लिए। ये म्यूजिक रूम है जी, यहाँ म्यूजिक की तैयारी करवाई जाती है, मतलब जिस दिन नवंबर दिसंबर में जाकर बच्चों की स्पेशल म्यूजिक क्लासें लगती है यहाँ। टीचर हम खुद हायर करके जाते हैं उसके लिए, और बच्चे स्टेट लेवल तक हम बच्चों को लेके जा रहे हैं लगातार 4-5 साल से। स्टेट में हमारी पोजीशन भी हर बार आती जा रही है, लड़कों की भी और लड़कियों की भी, दोनों की पोजीशन हर बार लेके आ रहे हैं। सुबह बच्चे थोड़ा मूड फ्रेश हो जाता है, बच्चे आते हैं और झूलों पर झूलते हैं। ये बच्चों के लिए स्पेशल व्यवस्था अपने आप ही की गई है, झूलों की भी। कोई सरकार की व्यवस्था नहीं है। सरकार की व्यवस्था खुद नहीं की है। हाँ। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये अपने खुद अपने लेवल पे किसी दानी सज्जन से संपर्क किया और उन्होंने यहाँ ये झूले लगवाए हैं। आने वाले टाइम में 1-2 झूले की और रिक्वायरमेंट है, उन्होंने बोल रखा हमें कि मैं 1-2 झूला और लगवाऊंगा। बच्चों की आवश्यकता अनुसार फैसिलिटी बच्चों को हर प्रकार की दी जा रही है। वेरी गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। ये हर कक्षा है, फोर्थ कक्षा है। हर कक्षा के अंदर 3-3 पंखे और सोलर की व्यवस्था। पूरे दिन अब गांव में 1 महीना लाइट नहीं आई, लेकिन सोलर के कारण हमारे विद्यालय में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। हर कमरे में हमने ग्रीन मोड है और कमरा TLM वगैरह TLM के साथ वेल मेंटेन कर रखा है।
बच्चों की जो बैठने की व्यवस्था है वो बिल्कुल एकदम सुव्यवस्थित ढंग से। डाउन बेटा। ये 5वीं कक्षा। कक्षा 5 है, सेक्शन बी हिंदी मीडियम का। हमारे पास 2 सेक्शन चल रहे हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के अंदर। ये श्री पुनीत कुमार जी गांव से ही है, 5th क्लास को बड़े अच्छे से पढ़ाते हैं। हर मतलब फैसिलिटी, हर जो एक्टिविटी करवाते हैं बच्चों को, बिल्कुल खेल खेल में। बच्चों का जो लेवल है वो बिल्कुल कक्षा के अनुसार चल रहा है। हर कमरे के अंदर हमने एक डिजिटल मोड के लिए टीवी एलईडी दे रखा है, ग्रीन बोर्ड और एक एलईडी या टीवी बॉक्स जो हमारे पास है। हर कक्षा के अंदर मतलब डिजिटल सुविधा हमने दे रखी है बच्चों को दोनों माध्यमों से, डिजिटल माध्यम से और ऑफलाइन माध्यम से, दोनों माध्यमों से बच्चों को कार्य करवाया जाता है। बेटा नाम क्या नाम है आपका? क्या नाम है? दीपांशु। कौन सी क्लास में हो? खड़े हो। 5th में हो। कहाँ से आते हो? कौन सा गांव आपका? डुमरखा। डुमरखा। पढ़ाई कैसी होती है यहाँ पे? अच्छी। बेटा क्या नाम आपका? अमन सर। अमन। पिता का नाम क्या है? श्री राम प्रताप। वेरी गुड। यहाँ पे आपके टीचर कैसा पढ़ाते हैं आपको? बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। क्या चीज़ अच्छी पढ़ाते हैं? मैथ पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, सब इंग्लिश, कुछ पढ़ाते हैं। सब बढ़िया पढ़ाते हैं। आपके कितने नंबर आए थे पहले 4th क्लास में? 490 है। क्या पोजीशन थी आपकी? फर्स्ट। फर्स्ट पोजीशन थी। वेरी गुड। वेरी गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। ये 5वीं कक्षा का ये सेक्शन है सर, इंग्लिश मीडियम का है। श्री रविंद्र जी इंचार्ज है इसके, और इंग्लिश मीडियम का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इनका लगातार 3 सालों से। पिछले साल भी इनके पास 5वीं कक्षा थी। बच्ची का नवोदय के अंदर एडमिशन हुआ है, जो कि अपने ब्लॉक के अंदर बहुत गौरवान्वित विषय है। पूरे ब्लॉक के अंदर 2 या 3 ही एडमिशन हुए हैं गवर्नमेंट विद्यालयों से, जबकि हमारा विद्यालय पिछले साल और इस साल दोनों साल नवोदय में एडमिशन लेके आया है। मतलब पढ़ाई के मामले में हम ये कह सकते हैं कि हमारा विद्यालय जो आसपास का एरिया है, हमारा उचाना ब्लॉक है, सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में से एक है। 5वीं कक्षा के बच्चों को हर प्रकार की तैयारी करवाई जाती है, सैनिक स्कूल की, नवोदय स्कूल की, और खेलों में भी बच्चे यहाँ हमारे पास हॉकी की विशेष सुविधा है। हॉकी के अंदर बच्चियाँ स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक चली गई है हमारी यहाँ से। डेली रूटीन में सुबह शाम के टाइम दोनों टाइम प्रैक्टिस होती है बच्चियों। बेटा क्या नाम आपका? क्या नाम है? रौनक। रौनक। कौन सी क्लास में हो? 5वीं क्लास में। ये इंग्लिश मीडियम में हो? ट्यूसडे की स्पेलिंग क्या है? TUESDAY। वेरी गुड। तो ये हॉकी का ग्राउंड है, जो हॉकी बच्चों को नर्सरी के रूप में तैयार करते हैं। ये गांव डुमरखा खुर्द, और इसके अंदर इतनी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, आप सुनेंगे तो अजूबा होगा। सर बताइए क्या कुछ प्रतिभा रही बच्चों की? बच्चे सर लगातार हॉकी के अंदर 4 सालों से बच्चे हमारे नर्सरी हॉकी की आई हुई है, और बच्चियां लगातार स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पर बच्चियां हमारी जा चुकी हैं। हर मतलब इवेंट जो होता है ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल पे, मैं फर्स्ट सेकंड पोजीशन ही बच्चियों रहती है यहाँ हमारी टीम की। और इसके साथ साथ एक की नर्सरी परले स्कूल में भी आई हुई है, फुटबॉल की नर्सरी। तो फुटबॉल की नर्सरी के अंदर भी लड़कों की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहती है। लड़के वो फुटबॉल के अंदर भी हमारे मतलब स्टेट लेवल पर बच्चे जा चुके हैं। और नेशनल लेवल के ऊपर हमारी जो डीपी मैडम है, वो लगातार 3 वर्षों से नेशनल लेवल पर अपना पोजीशन प्राप्त कर रखी उन्होंने। प्रतिनिधित्व करती है, मतलब बड़े लेवल पर जो अध्यापकों के खुद गेम होते हैं। वेरी गुड। हाँ जी। तो ये है जी डुमरखा गांव के अंदर एक छोटा सा प्रयास, जो कि बहुत बड़े लेवल पे, जहाँ से बच्चे निकल कर देश का नाम करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये हमारी बाल वाटिका है, ओके, जो कि पूर्ण रूप से इंग्लिश मीडियम रहेगी। हाँ जी, नए बच्चे अभी आ रहे हैं। तो इस तरह से हमने पूरे विद्यालय को देखा, जांचा और परखा, और आपसे यही निवेदन करेंगे कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में लेके आएं, क्योंकि सरकारी स्कूल आगे बढ़ेंगे तभी सभी का फायदा भी होगा और शिक्षा के नए आयाम पैदा होंगे। एक बार विद्यालय की विजिट जरूर करें डुमरखा स्कूल के अंदर। आप सभी जुड़े रहें आपके ही अपने JCN न्यूज़ 18 के साथ।
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करवाइए और बने रहिए JCN न्यूज़ 18 व आपकी अपनी नेहा भारती के साथ। आप सभी का शुक्रिया।